फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू बी लॉगर लड़की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते, बहुत कैजुअली ट्रीट करते हैं, विच इज़ मेंटल हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। जैसे अगर हमारा पेट खराब है या सर में दर्द है या कैंसर, थायराइड, टाइफाइड, निमोनिया और इवन कोल्ड भी हो तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वी नो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कितना डेंजरस हो सकता है। बट मेंटल हेल्थ की नहीं, जस्ट बिकॉज इसमें हमारा इमोशनल पार्ट इंजर्ड है। क्यों भाई? वो भी तो तुम्हारा ही एक पार्ट है ना, तुम ही फील करते हो उसको। जब तुम्हारी मम्मी को कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें भी सैड फील होता है ना। जब तुम क्लास में अच्छा स्कोर करते हो या तुम्हारी क्रश तुम्हारा रिप्लाई करती है तो अच्छा लगता है ना। तो ये सब क्यों फील करते हो? क्योंकि तुम इंसान हो, इमोशंस है तुम्हारे अंदर और ये प्रोसेस रोज का है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं, कुछ अच्छा सा नहीं लगता, फिर चाहे सामने पिज्जा ही क्यों ना पड़ा हो। अब उसके भी फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं और यहीं पे हम सब एक दूसरे से अलग हैं। किसी को बाहर घूमना पसंद है और किसी को पूरा दिन एक कमरे में गुजारना। तो ऐसे ही हम सब इमोशंस के साथ भी अलग अलग तरह से डील करते हैं और यही वो टॉलरेंस वाला फैक्टर भी आ जाता है। सारे लोग सेम नहीं होते, सब एक ही तरह से रिएक्ट नहीं करते। आज की डेट में इंटरनेट फ्री है, कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है और कर रहा है। अच्छी बात है, कंट्री डेवलप कर रही है, बट ये तो टेक्नोलॉजी हुई ना, और हम तो इंसान हैं, हमें भी तो डेवलप करना है ना एज अ ह्यूमन बीइंग। और डेवलपमेंट तो ओवरऑल काउंट होता है एंड नॉट जस्ट आवर फिजिकल हेल्थ। तो अंदर बाहर सब लेके चलना पड़ेगा क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। हेट स्प्रेड करने की बात हो या किसी को लव, दोनों बहुत तेजी से होती हैं और हुई भी हैं, हम सब ने देखा। लेकिन अगर उसी चीज को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, एज अ ह्यूमंस पर्सपेक्टिव, कोई लव नहीं, कोई हेट नहीं, तब चीजें कैसी लगेंगी? कभी सोच के देखा है? बहुत चीजें बोली गई, सुनी गई, लोगों का एंटरटेनमेंट हुआ, बहुत कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं सब उस चीज को वैसे नहीं देख रहे जैसे वो दिखाई जा रही हैं। किसी को कुछ चीजें ऐसी बोलना जो उसको हर्ट कर जाए। अब लोग रोस्टिंग कल्चर के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। रोस्टिंग का मतलब सामने वाले का मजाक उड़ाना ऐसे कि उसको बुरा ना लगे। लेकिन अब तुम उसके घर परिवार पे जाओगे तो उसका छोड़ो, तुम्हें खुद बुरा लगेगा। दूसरी चीज आती है कि लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सोच समझ के करते हैं जो भी करते हैं, फिर चाहे कोई छोटा क्रिएटर हो या 100 मिलियन वाला हो। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है कि ऐसा कुछ भी मत बोलो कि किसी को भी किसी भी वे में बुरा लगे। अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं, फिर चाहे तुम इंसान हो या मशीन। तुम्हारे फोन को भी चार्जिंग चाहिए सो दैट तुम उसको 10 घंटे और खींच पाओ। सेम चीज मेंटल हेल्थ के साथ भी है, बस यहाँ चार्ज करने के लिए पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ बैटरी लो है। फिर चार्ज पे लगाओगे कैसे? जब आप किसी से शेयर करोगे उस बारे में जैसा भी आप फील कर रहे हो। अब बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि हम खुद भी डील कर सकते हैं, तो यार मैं मना नहीं कर रही, बट उन क्वेश्चन से कैसे डील करोगे जो तुम्हें पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट भी करते हैं, और वो तब बाहर आएंगे जब आप उससे किसी को शेयर करोगे, बताओगे। यूजुअली लोगों को एम्बैरेसिंग लगता है इस बारे में बात करना, क्योंकि कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब आप उस कैंसर सेल को बढ़ा रहे हो और फिर वो मल्टीप्लाई होते होते एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एम्बैरेसमेंट साइड में रखो, 2 मिनट बात करो, समझाने की कोशिश करो कि why are you feeling all this? Keeping ourselves mentally healthy is as essential as our physical health. So don't ignore this. Also, I wanted to talk about some other things जैसे nepotism. Recently लोगों ने nepotism पे इतनी हाइप बनाई हुई है just because तुम्हारे पास टॉपिक है अभी बात करने को। ये सब आज पहली बार तो नहीं हो रहा। अगर तुम ऐसा ही मानते हो तो बहुत पहले से चल रहा है, तो पहले कभी कुछ क्यों नहीं बोला? और चलो ठीक है, तुम अभी बात कर रहे हो आगे आकर, बट जहाँ तुम स्टोरीज और पोस्ट डाल रहे हो कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टॉक टू समवन यू कैन ट्रस्ट, और वहीं तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि किसी दूसरे को बॉयकॉट करने के लिए उसको हेट कमेंट्स करो, वहाँ उस इंसान की मेंटल हेल्थ का क्या? इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स यू शुड टॉक मोर अबाउट कि जो हुआ ऐसा फ्यूचर में ना हो। और चलो यहाँ तो इंसान फेमस था, व्हाट अबाउट दोज जो फेमस नहीं है? You know, on an average, 1 person dies by suicide every 11 minutes. उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? उसको जस्टिस कौन दिलाएगा? Just because you know this person, तुम भीड़ लेके उतर आए
और जहाँ रोज कोई ना कोई उस थॉट से गुजरता है जिसे तुम नहीं जानते, उनका क्या? और अगर तुम्हें कुछ बॉयकॉट करना ही है तो महंगाई को बॉयकॉट करो, करप्शन को बॉयकॉट करो, जिसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, 135 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास आवाज है, उसका सही इस्तेमाल करो एंड फाइट फॉर अ गुड कॉज। दिस ईयर हैज ऑलरेडी ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। पहले कोरोना वायरस, फिर ऑस्ट्रेलियन बुशफायर, फिर वर्ल्ड वॉर थ्रेट्स, फ्लड्स इन इंडोनेशिया, राइट्स इन दिल्ली, अर्थक्वेक्स, locust attack, gas plant explosion in विशाखापट्टनम, loss of some amazing actors, और अब ये। जब से साल शुरू हुआ है हर महीने कोई नई बैड न्यूज़ ही मिलती है एंड दिस इज जस्ट 6 months। आगे किसी को नहीं पता क्या आएगा, तो यार किसी को भी एटलीस्ट ऐसे टाइम पे तो हेट मत फैलाओ। ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव एटलीस्ट एट दिस आवर, बहुत ज़रूरत है। ये हेट वगैरह सब यहीं छोड़ के जाना है, तो कोशिश करो कि पॉजिटिविटी, प्यार फैलाओ सो दैट लोग आपकी पॉजिटिविटी को याद रखें। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ है हेट करने को और बहुत कुछ है प्यार करने को। तो हमारी चॉइस है कि हम दूसरों को हेट करके टाइम वेस्ट कर दें या प्यार से गुजारें इस टाइम को। चॉइस हमेशा आपकी थी और आपकी ही रहेगी। ऑल्सो इफ़ यू अग्री विद वॉट आई सेड, प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको कहीं भी कुछ ऑफेंसिव लगा या कुछ लगा कि मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन करेक्ट माई सेल्फ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि आप लोग क्या सोचते हो।